यहाँ हम देखेंगे क्विक सॉर्ट के बारे में। तो क्विक सॉर्ट कैसे अप्लाई होता है और कैसे क्या होता है, उस चीज़ को हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे क्विक सॉर्ट अप्लाई किया जाता है और क्या होता है। दोनों का कंसेप्ट हम इस सॉर्टिंग मेथड के द्वारा हम सीखेंगे। तो चलिए, क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं। क्विक सॉर्ट में सबसे पहले एक हम पाइवट एलिमेंट लेते हैं, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ मान लिया, आप कोई भी इसमें से एलिमेंट ले सकते हैं, पाइवट एलिमेंट, ठीक। तो आपने क्या किया, यहाँ सबसे पहले आपने फोर को एक क्या किया, लेट फोर क्या है, यह है पाइवट एलिमेंट है। इसे हमने फोर को क्या मान लिया, पाइवट एलिमेंट हमने मान लिया, ठीक। फोर को हमने पाइवट, फिर यह क्या करेगा, पाइवट एलिमेंट क्या करेगा, यह दो इंडेक्स इस, यह जो हमें दिया हुआ है एरे दिया हुआ है, इसमें दो अपना इंडेक्स भेजेगा ताकि वह इस पाइवट एलिमेंट को इस इंडेक्स के अंदर उसके सही पोजीशन पे पहुंचा सके, ठीक। तो यह पाइवट क्या करता है, यह एक आयत पोजीशन को जस्ट अपने बाद एक रखता है यहाँ आयत पोजीशन और एक लास्ट में रख देता है जेथ पोजीशन, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, जेथ पोजीशन है, ठीक। अब क्या करता है, यह पाइवट एलिमेंट चेक करता है कि जो आयत एलिमेंट है, ठीक। अगर हमें इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना हो, ठीक, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना हो, तो उस टाइम हम क्या देखेंगे कि जो आयत एलिमेंट है वह फोर्स के इक्वल या फिर फोर्स से छोटा होना चाहिए, तो यह आयत को आगे बढ़ा देगा, नहीं तो इसे आयत को उसी पोजीशन पर रखेगा, ठीक। और उधर से जेथ को क्या करेगा, यह पाइवट चेक करेगा कि क्या जो जेथ पोजीशन पर जो भी हमारा एलिमेंट है वह पाइवट से ग्रेटर है कि छोटा है। अगर ग्रेटर रहता है तो जेथ इंडेक्स को आगे बढ़ा देगा और नहीं तो उसको वैसे ही रख देगा, ठीक। अगर ये आयत और जेथ एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हैं तो इन दोनों का एलिमेंट आपस में क्या करेगा, स्वैप कर देगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पाइवट क्या करता है, पाइवट चेक करता है जो आयत पर एलिमेंट है क्या हुआ, पाइवट से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आयत से छोटा इंडेक्स होना चाहिए। तो बड़ा है तो आयत को वहीं छोड़ देगा। अब चेक करेगा जेथ को कि क्या जेथ जो एलिमेंट है वह पाइवट से बड़ा है, तो पाइवट से बड़ा नहीं है, तो फिर जेथ को भी आगे नहीं बढ़ाएगा, वहीं छोड़ देगा। और नेक्स्ट स्टेप में आयत और जेथ दोनों को क्या करेगा, आपस में स्वैप कर देगा। आयत और जेथ दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। तो स्वैप करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो जो हमारे पास जो नया एरे निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 3 2 5 7 9 1 और 6, ठीक। हमारे पास स्वैप करने के बाद हमारे पास यह जो नया पोजीशन, नया एरे जो होगा हमारे पास यह हुआ, तो यह हमारे पास क्या था, जेथ पोजीशन था, और यह हमारे पास आयत था, और यह हमारे पास पाइवट है, ठीक। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में यह जो पाइवट है एलिमेंट वह चेक करेगा कि जो आयत पोजीशन पे जो इंडेक्स है क्या हुआ मुझसे, यानी पाइवट से छोटा है या फिर बड़ा है। अगर छोटा होगा तो अब आयत को आगे बढ़ा देगा, नहीं तो वहीं आयत को वहीं छोड़ के जेथ को चेक करेगा। अगर अब पाइवट एलिमेंट जेथ में क्या दिखेगा कि क्या जेथ जो है, जेथ एलिमेंट जेथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो पाइवट से ग्रेटर है या फिर छोटा है। अगर ग्रेटर रहेगा तो जेथ को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वहीं छोड़ देगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं यह पाइवट जो है, यह आयत जो एलिमेंट है वह पाइवट से छोटा है, तो क्या करेगा, आयत को यहाँ भेज देगा, ठीक। फिर यहाँ आयत आएगा, फिर देखता है यह भी जो है पाइवट से छोटा है, तो फिर आयत को यहाँ भेज देता है। फिर देखता है अब जो आयत एलिमेंट है वह पाइवट से ग्रेटर है, ठीक। तो हमारे पास जो तो आयत जो इंडेक्स है वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक। अब यहाँ से उठकर यह आयत एलिमेंट जो है अब यहाँ आ गया। उसी तरह जेथ देखते हैं, तो जेथ क्या है, यह पाइवट से बड़ा है, तो यानी यह सही पोजीशन पे है, तो यहाँ से यह जेथ यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब देखता है पाइवट, देखता है क्या जेथ एलिमेंट है वो पाइवट से ग्रेटर है, तो ग्रेटर नहीं है, स्मॉल है, ठीक। तो इस कंडीशन में जेथ यहीं रहेगा और आयत यहाँ रहेगा, और दोनों को आपस में क्या कर देगा, फिर से आयत
और जेथ को आपस में स्वैप कर देगा। ठीक, तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 4 1 2 5 7 9 3 और 6। जो हमारे पास नया जो शॉर्ट होके एरे आएगा वो हमारे पास ये होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यह हमारे पास जो था यह पाइवोट था। ठीक, और ये हमारे पास और जो हमारे पास ये हमें आयत और जेथ को हमें क्या करना है, स्वैप करना था। ठीक, यहाँ हमने गलत स्वैप कर दिया। हमें किस एलिमेंट को स्वैप करना था, ये आयत एलिमेंट और जेथ एलिमेंट को हमें स्वैप करना है। तो क्या आ जाएगा 4 3 2, आयत की जगह पर जेथ वाला एलिमेंट आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 7 9 5 और 6। ठीक, तो ये और फिर यहाँ ये क्या है, पाइवोट एलिमेंट है। ठीक, और ये जो 1 जो है यहाँ क्या था, यहाँ आयत इंडेक्स था और यहाँ जो है यह जेथ एलिमेंट है। ठीक, फिर पाइवोट एलिमेंट चेक करेगा जो आयत इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वह इससे छोटा है तो ठीक है, नहीं तो छोटा है तो आयत को आगे बढ़ाएगा, अगर बड़ा रहेगा तो वहीं छोड़ देगा। तो आयत के पोजीशन पर 1 है जो कि 4 से छोटा है तो आयत को आगे बढ़ाएगा, आयत एलिमेंट आयत यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर देखता है पाइवोट की जो आयत एलिमेंट पर जो एलिमेंट है वह ग्रेटर या फिर छोटा, तो ग्रेटर है तो इसे यहीं छोड़ देगा। और फिर अब जेथ को चेक करेगा। जेथ हमारे पास कहाँ था, तो जेथ हमारे पास ये इंडेक्स था। ठीक, तो पाइवोट से ये बड़ा है तो सही है, फिर इसको क्या करेगा, यहाँ से उठाकर ये यहाँ रख देगा। ठीक, ये जेथ है। फिर चेक करेगा कि क्या ग्रेटर है, तो कह रहा है ग्रेटर है, तो फिर इसको क्या करेगा, यहाँ से उठाकर यहाँ रख देगा। ठीक, जेथ यह भी 4 से ग्रेटर है तो यहाँ से उठा के ये क्या करेगा, यहाँ रख देगा जेथ। अब जेथ जो है यहाँ आ गया, अब 4 से यह छोटा है। ठीक, 4 से छोटा है तो इस कंडीशन में जेथ को वहीं छोड़ देगा। अब क्या चेक करेगा कि क्या आयत और जेथ दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो आयत ने जेथ को क्रॉस कर दिया। ठीक, तो जेथ क्रॉस्ड बाई आई जेथ। ठीक, आयत क्रॉस बाय जेथ, आयत जो पोजीशन है वो जेथ पोजीशन को क्रॉस कर चुका है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में पाइवोट को हम क्या करेंगे, पाइवोट को हम स्वैप कर देंगे किससे, जेथ एलिमेंट से। जेथ एलिमेंट से हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास जो मिल के आएगा वो कौन, नया जो एरिया हमारे पास मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 4, वह हो जाएगा जेथ एलिमेंट कौन सा है 1, तो 1 यहाँ हमारे पास, इस दोनों को हमें स्वैप करना है तो पाइवोट की जगह पर जेथ एलिमेंट आ जाएगा और जेथ की जगह पाइवोट चला जाएगा। 1 3 2 और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 7, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 9 5 6। तो हम देख सकते हैं, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पाइवोट एलिमेंट था अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया है। यह बात कैसे पता चलती है, क्योंकि अगर फोर्थ के इधर देखें तो सभी एलिमेंट जो है फोर्थ से बड़े हैं और फोर्थ से जो अगर हम इधर लेफ्ट साइड देखें तो सभी एलिमेंट फोर्थ से छोटे हैं। तो हमारा क्विक शॉट यही बोलता है कि जो भी पाइवोट होता है, पाइवोट क्या करता है क्विक शॉट में कि वह अपने से जितने भी बड़े एलिमेंट है उसको आगे भेज देता है और जो छोटे एलिमेंट होते हैं उसे पीछे कर देता है। तो वही यहाँ किया, ये जो पाइवोट था इसने क्या किया, अपने से जितने भी बड़े एलिमेंट थे उसे इधर भेज दिया और छोटे एलिमेंट को इधर सेंड कर दिया। ठीक, अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें क्विक शॉट अप्लाई करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में जो हम क्विक शॉट अप्लाई करेंगे वह हम दोनों को अलग अलग करेंगे, एक इसको एक डिफरेंट एरे मानेंगे और इसको एक डिफरेंट एरे मानेंगे, दोनों को एक अलग अलग एरे मान के अब इस दोनों पे हमने जैसे ऊपर क्विक शॉट पे अप्लाई किया वैसे ही इस दोनों पे हमें क्विक शॉट अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। जैसे 1 है, ये क्या है, पाइवोट है, पाइवोट एलिमेंट मान लिया। ठीक, और नेक्स्ट हमने क्या माना था, इसे एक हमने आयत हम इंडेक्स माना था और लास्ट वाले को मैंने जेथ इंडेक्स मान लिया था। ठीक, ये हो गया। फिर उसी तरीके से हम क्या करें, इसमें भी देख लेते हैं। यह हमारे पास जो 7th है वो क्या है, पाइवोट है। जो 9th है वो हम मान लेते हैं यह आयत इंडेक्स है और ये लास्ट वाला जो है ये हमारे पास जेथ इंडेक्स है। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ से इतने में क्विक सॉर्ट अप्लाई किया था, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने क्विक सॉर्ट अप्लाई किया था, वही नियम को हम केवल इस 3 एलिमेंट पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे क्या पाइवोट ith इंडेक्स वह पाइवोट से छोटा है, तो छोटा नहीं है, ठीक, यह ग्रेटर है, तो ith इंडेक्स को हम वहीं छोड़ देंगे। अब jth को चेक करते हैं, क्या jth जो है वो ith से ग्रेटर है, तो ग्रेटर नहीं है, स्मॉल है, तो jth को भी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ith और jth ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए हम ith और jth को हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 1 2, हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, ith को स्वैप कर दे किससे, jth एलिमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक। अब ये पाइवोट जो हमारे पास, ये हमने स्वैप कर दिया, ठीक। अब ये हमारे पास जो पाइवोट था यहाँ 4 यहाँ ऐसे ही रहेगा। फिर जो हमने अभी यहाँ अप्लाई किया रूल, वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्विक सॉर्ट वाला, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं जो ये पाइवोट है, क्यों, तो ये जो है क्या पाइवोट से छोटा है, तो छोटा नहीं है, तो इस कंडीशन में ith इसी पोजीशन पर रहेगा, आगे नहीं इंक्रीज होगा। और हम jth को चेक करते हैं, क्या jth जो है पाइवोट से ग्रेटर है, तो ग्रेटर नहीं, ये छोटा है, तो यानी यह भी jth भी आगे नहीं आएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो फिर इस कंडीशन में हम ith को स्वैप कर देंगे jth से। तो ith को हम jth जब स्वैप करेंगे तो हमारे पास क्या 7 6 5 और 9 ये हमारे पास आ गया, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारे पास 6 9, हाँ ये हमारे पास आ चुका है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ हमारे पास जो था, ये हमारे पास ith इंडेक्स था, और ये हमारे पास jth पोजीशन था। और यहाँ हम देखें तो ये हमारे पास ith पोजीशन था, ये हमारे पास jth पोजीशन था, ठीक। अब हम फिर से देखते हैं, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पाइवोट था, क्या यह जो ith पाइवोट जो है वो ith से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो फिर क्या करेगा, ith को हमने बाहर आगे भेज दिया, तो फिर क्या ith जो है वह jth इस एलिमेंट से, अब ith यहाँ से उठ के ये ith यहाँ आ गया, ठीक। तो क्या यह जो है ग्रेटर है, तो हाँ ग्रेटर है, तो इसके बाद कोई है ही नहीं, ठीक। तो इसको इसके बाद कुछ माने, हाँ ये ith हो गया, ठीक। इसके बाद कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं, ये लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक। अब चलते हैं jth, यानी अगर हम jth को देखें तो jth जो थी पाइवोट से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, ये अगर jth को हम यहाँ भी लाए तो अभी ग्रेटर है, यानी दोनों जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जब तक कि एरे हमारा खत्म नहीं होती इस कंडीशन में, यानी ये जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट हो चुके हैं, ये एलिमेंट आपस में सॉर्टेड है, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना। अब चलते हैं, अब इसमें चेक करते हैं, ये हमारे पास ith है और ये हमारे पास jth है, तो हम पाइवोट से चेक करते हैं। ये हमारे पास पाइवोट था, ये हमारे पास पाइवोट था, तो हम क्या करेंगे, क्या यह इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर हमने क्या ith को हमने यहाँ भेज दिया, तो 5 भी 7 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर ith यहाँ आ जाएगा। अब ये 7 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं, ग्रेटर है, ठीक, ये हो गया। अब चलते jth को चलते हैं, क्या 7 जो है 9 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यानी jth जो इधर से क्रॉस करके jth अब हमारा यहाँ आ गया, ठीक, jth हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या हुआ, जो jth पोजीशन था वो ith पोजीशन को क्रॉस किया 9 से 5th पे आया, और ये 6 से 9th पे चला गया, तो यानी दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। जब क्रॉस करे तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, jth एलिमेंट को पाइवोट से हम स्वैप कर देंगे, यानी हमें क्या करना है, पाइवोट को स्वैप कर देंगे किसने, jth एलिमेंट से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखें तो पाइवोट ये है, jth ये, यानी 5 हमारे पास इधर आ जाएगा, 6 ये हो जाएगा, और 7 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, ठीक। ये 4 3 2 1 और ये हमारे पास 7 था। अब हम देखें तो ये हमारा एलिमेंट जो है शॉर्ट हो चुका है, ये जो एलिमेंट है हमारे पास शॉर्ट हो चुका, 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक, ये हमारे पास शॉर्ट हो। अगर वही ये तो था हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हमें वही
डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो उस कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, उस कंडीशन हम इधर देखेंगे, ग्रेटर देखें, ith को हम देखेंगे पाइवोट से ग्रेटर है कि स्मॉल। अगर ग्रेटर होगा तब तो ith एलिमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, अगर स्मॉल होगा तो हम उसे छोड़ देंगे। जस्ट जो हमने यहाँ किया चेक किया था उसके विपरीत विपरीत हमें चेक करना होगा, अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे सॉर्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, अगर आपको इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना कर दे दूँगा। थैंक यू।